विदुर नीति दूसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदार चित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब अवश्य बताओ। विद्वन, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसीलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसीलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। भारत, असत उपायों जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्त चित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी के लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी चाहिए जो खाने योग्य हो या खाई जा सके, खाने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भंवरा फूलों की रक्षा करता हुआ उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या ना करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती, जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने पर भी फल से खाली रहे, यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके ऐसा पहुँच के बाहर होकर रहे। कम शक्ति वाला होने पर भी शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है।
जैसे व्याध से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों के द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म को छोड़ता और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो यत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले, पागल या बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। जैसे उच्छृंखलित वित्ती से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गौएं गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग आंखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दुहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं, उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु हैं पति और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तौलने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौओं की तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने से पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए, और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। किसी भी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है, जिसके पास गौ है वह मीठे स्वाद की आकांक्षा जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। राजन, संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की शक्ति नहीं होती,
किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाते हैं। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है, मध्यम श्रेणी के पुरुषों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से ही हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होने पर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने को आत्मा जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है, वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई 2 बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार करके विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धशाली होता रहता है। जो चित्त के विकारभूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसीलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल न करे। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। भारत, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा।
राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से बींधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। करणी, नालीक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धंस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं। उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुला रहता है, अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करे। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाशकाल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वह बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, आप इन्हें नहीं पहचान रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली और आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़ कर है। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत कष्ट सह रहा है।